कि उस दिन भोपाल में इंसानियत और ममता दोनों मर गई थी। लोगों को केवल खुद को बचाने की फिक्र थी। मां बच्चों को छोड़कर भाग रही थी और बच्चे बूढ़े मां बापों को छोड़कर भाग रहे थे कि उस दिन मौत बहुत सुखद लग रही थी, क्योंकि इस गैस के कारण फेफड़ों और आंखों में जो जलन हो रही थी उससे लोग बेतहाशा तड़प रहे थे। इसलिए सामने तड़पता हुआ जब इंसान कोई मर जाता था तो मुंह से निकलता था, ईश्वर तूने इसे मुक्ति दी, और हाथ दुआ के लिए ऊपर उठते थे कि भगवान मुझे भी मुक्त कर, मुझे भी। मौत घंटियां बजा बजा कर सुना रही थी अपने आने की। आइटम नंबर 14 श्रीमती सुषमा स्वराज। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। महोदय जरा हाउस में थोड़ा ऑर्डर कर लीजिए। वे बहुत ही प्लीज हाउस इन ऑर्डर। कृपया शांत रहें, बैठे, चलना फिरना नहीं। कृपया बैठ जाइए। सतपाल जी or any date can be because it is valid for the whole year. लेट द होम मिनिस्टर से गृह मंत्री जी आप कृपया बैठ जाएं। You can give it on Monday. Yes, for the whole week. The paper, the form, particular. सत्ता पक्ष पे ज्यादा बेचैनी है, बैठवा दो सब। उपाध्यक्ष जी, आज मैं अत्यंत वेदना के साथ इस दुखदायी प्रकरण पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई। मेरी इच्छा तो ये थी कि चर्चा नियम 184 के तहत होती और उसके बाद सदन एक ठोस प्रस्ताव पारित करता, लेकिन मुझे बताया गया कि कार्य सलाहकार समिति में सहमति नियम 193 के तहत चर्चा की बनी है। उस सहमति के चलते मैंने अपने नोटिस को परिवर्तित कर दिया और मैं नियम 193 के अधीन ही चर्चा कर रही हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 1984 के आखिरी 3 महीने हिंदुस्तान में 3 बड़ी त्रासदियों के लिए जाने जाते हैं। अक्टूबर की 31 तारीख को यानी अंतिम दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके अगले ही दिन से नवंबर के पहले सप्ताह में हजारों हजार सिख भाइयों को सड़कों पर जिंदा जला दिया गया और उसके 1 महीने बाद दिसंबर के 2 और 3 की अर्धरात्रि को एक जहरीली गैस के रिसाव ने हजारों भोपाल वासियों को मौत की नींद सुला दिया। ये 3 त्रासदियां 3 तरह के कारणों से हुई। पहली त्रासदी महोदय विश्वासघात की पराकाष्ठा थी। दूसरी त्रासदी यानी सिखों का नरसंहार क्रूरता की पराकाष्ठा थी और भोपाल का गैस रिसाव लापरवाही की पराकाष्ठा थी। उपाध्यक्ष जी, अभी चंद दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर एक फोटो प्रदर्शनी लगी थी इस हादसे की विभीषिका को दर्शाते हुए। मैं स्वयं गई थी उसे देखने। वहां रखी हुई तस्वीरें उस त्रासदी की व्यापकता भी बता रही थी और उसकी भयावहता भी दिखा रही थी। उन तस्वीरों ने 25 वर्ष बाद भी इस हादसे को जीवंत रूप में उजागर करके रख दिया था। मुझे नहीं मालूम कितने में हम में से कितने लोगों ने वो फोटो प्रदर्शनी देखी, लेकिन वो फोटो प्रदर्शनी एक जीवित कहानी कह रही थी उस हादसे की जो 25 साल पहले भोपाल में घटा था।
उपाध्यक्ष जी, पिछले दिनों एक कार्यक्रम आ रहा था टीवी पर, भोपाल गैस त्रासदी पर, जिस पर गैस पीड़ित अपना अपना बयान दे रहे थे। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहूंगी, उसमें एक महिला बोल रही थी, होम मिनिस्टर साहब, उसके 2 वाक्य मुझे कभी नहीं भूलते। एक वाक्य उसने कहा था कि उस दिन भोपाल में इंसानियत और ममता दोनों मर गई थी। लोगों को केवल खुद को बचाने की फिक्र थी। मां बच्चों को छोड़कर भाग रही थी और बच्चे बूढ़े मां बापों को छोड़कर भाग रहे थे। और दूसरा वाक्य उसने कहा कि उस दिन मौत बहुत सुखद लग रही थी, क्योंकि इस गैस के कारण फेफड़ों और आंखों में जो जलन हो रही थी, उससे लोग बेतहाशा तड़प रहे थे। इसलिए सामने तड़पता हुआ जब इंसान कोई मर जाता था तो मुंह से निकलता था, ईश्वर तूने इसे मुक्ति दी, और हाथ दुआ के लिए ऊपर उठते थे कि भगवान मुझे भी मुक्त कर, मुझे भी मौत दे। मैं आज कहना चाहती हूं आपसे, ये मौत भोपाल में उस दिन अचानक नहीं बरसी थी। ये मौत ऊपर से आकर टपक नहीं पड़ी थी। उपाध्यक्ष जी, इस मौत ने दरवाजा खटखटा कर कहा था इस फैक्ट्री वालों को, दस्तक दे देकर कहा था 3 साल तक कि तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ी हूं, अगर मुझे लौटा सकते हो तो लौटा दो। अगर अंदर प्रवेश कर गई तो मैं हजारों को लील जाऊंगी। मौत घंटियां बजा बजा कर सुना रही थी अपने आने की आवाज, अपने आने की आहट। लेकिन ये आवाज बस्ती वालों ने सुनी, ये आवाज श्रमिक संगठनों ने सुनी, ये आवाज वहां के पत्रकारों ने सुनी, और बार बार वहां के सियासतदानों को सुनाने की कोशिश की, फैक्ट्री के प्रशासकों को सुनाने की कोशिश की। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि प्रशासन ने केवल पैसे के लालच में और राजनेताओं ने सत्ता के मद में मौत की इस आवाज को अनसुना कर दिया। उपाध्यक्ष जी, मेरे पास ये जनसत्ता अखबार की एक प्रति है। इतना बड़ा लेख है ये। वहां के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं राजकुमार केशवानी। ये अखबार 16 जून 1984 का, ये घटना 2 और 3 दिसंबर की अर्धरात्रि की है। हिसाब लगाओ तो 5.5 महीने पहले, घटना से 5.5 महीने पहले राजकुमार केशवानी ने ये लेख लिखा, जिसका शीर्षक है भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर। इतना बड़ा लेख मैं पढ़कर नहीं सुना सकती, लेकिन उसके कुछ प्रासंगिक अंश आपको सुनाना चाहूंगी संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान और चाहूंगी गृह मंत्री का ध्यान। उपाध्यक्ष जी, 1982 की एक घटना का जिक्र करते हुए वो आगे लिखते हैं, राजकुमार केशवानी जनसत्ता में 16 जून 1984 को लिखते हैं कि 5 अक्टूबर 1982 मंगलवार का वो दिन, जब रात के अंधेरों में घिरकर बुधवार की शक्ल में तब्दील हो रहा था, तभी MIC प्लांट पर काम कर रहे ऑपरेटर वाडेकर द्वारा वाल्व खुलते ही पाइपलाइनों को जोड़ने वाली फिलिंज एक धमाके के साथ फूट पड़ी और जहरीला मिथाइल लावे की तरह उबल पड़ा। प्लांट पर काम कर रहे मजदूर अपनी जान बचाने को बदहवासी से बाहर की तरफ भागने लगे और खतरे की सूचना देता अपशकुनी सायरन अपनी मनहूस आवाज में गूंज उठा। इस दुर्घटना में जहां प्लांट के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, वहीं दूसरी ओर भागदौड़ के कारण कई लोगों को शारीरिक चोटें आईं और कुछ लोगों ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। आगे की लाइनें सुनने वाली हैं। 1983 का साल भी ऐसी ही 2 घटनाओं का साक्षी होकर गुजर गया। ये 1982 की घटना बताई, आगे कहा कि 1983 का साल भी ऐसी ही 2 घटनाओं का साक्षी होकर गुजर गया और न मालूम ये 1984 का वर्ष क्या मंसूबे बांधकर आया है। ये 16 जून 1984 को राजकुमार केशवानी ने लिखा कि पता नहीं 1984 का ये वर्ष क्या मंसूबे बांधकर आया है। इस वाक्य में उपाध्यक्ष जी
आशंका भी है और भविष्यवाणी भी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस तरह की घटनाएं जो इस प्लांट में पुराने 3 वर्षों से हो रही थी, वो रोकी नहीं गई। इसलिए ये एक औद्योगिक आपराधिक लापरवाही का मामला है। ऐसी लापरवाही जिसका इलाज हो जाता तो यह हादसा रुक सकता था, लेकिन पैसा बचाने के लालच में यह दुर्घटनाएं होने देती गई, लेकिन उनमें सुधार नहीं किया गया, उसमें इलाज नहीं किया गया। मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहती हूं इस फैक्ट्री का। उपाध्यक्ष जी, 1969 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये प्लांट भोपाल में लगाया। ये कीटनाशक दवाइयां बनाने का प्लांट था। इसमें गैस इस्तेमाल होती थी MIC, मिथाइल